मोटकी मैया के होठी। मैया हमरो ये तिलक न होके। मेरे लाल बहुत देर हो गया, लेकिन तुम थके हो गए, अब सो जाओ, सो जाओ। मेरे लाल क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं हंसते हो? माँ, मैं तो अपनी माँ प्रभावती को सेवा किया करता था, हम दोनों भाई। लेकिन इस समय में बसंत गया है स्नान करने के लिए और मैं यहाँ हूँ, तो क्या मैं अपने भाई बसंत के लिए तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें सेवा करूंगा। तुम जो भी कहोगे। ऐ बादला रे बाबू, आज बैठे मेरे लाल, बैठो ना, डर क्या बात की? और सुतरे दुलारुआ और मैया बाजे साना। और मेरे लाल मेरे भाई, मेरा भाई बसंत आ रहा है, तू तो भोजन की तैयारी करो। तैयारी है मेरे लालू, जब ला के आएंगे मैं कुछ देर तुम विश्राम कर देती हूँ, पहले सो जाओ ना।
ये बताओ माँ, क्या होता है तुम? समय हो गया है बहुत, नहीं चलो ना कुछ देर विश्राम कर लो, उसके बाद जाना। मुझे भोजन करो, मैं पाठशाला पढ़ने के लिए जाऊंगा। मैया कहीं है दुलारुआ, ए हमारा रही कहीं है दुलजानिया। माँ कभी नहीं मुझे कहना, हमको शर्म लगता है। शेर प्यारा बाबू तो हरो बधो दरबानी दरबानी ओ दरबानी। अरे कहाँ पर तो सो जाते हो घरवाली के लेके? प्रणाम महारानी जी। सादा सुखी रहो। बताइए महारानी जी। हाय बोलियो नहीं हो। मालिश? अरे तुम्हें घरवाली है कि कौन है? ये बाहर वाली छी, ये घर वाली माय नहत सेवा करो पड़ी। और 3 लाख ले से 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया याद बोलो बहु में अच्छी है। दरबानी हाँ। अरे उसे जाके समझाओ, जाओ उसे हमसे प्यार करने के लिए। ककरा दो कह छिए? अरे ये जो पसंद है, ये बात हमरा से नहीं है, ये सब अन्याय वाला बात बोले छी। कथी कह चाहिए? बात गड़बड़ भए गेलै। की भेलै बताइयो ना। बात एठुन गड़बड़ यही द्वार भए गेलै। हाँ। मलिकाइन जेल खलेखिन, हाँ बसंत से प्यार करे ले चाहे छी। बुझहो ये अन्याय वाला बात है, देखी ना। हाँ यो सही कहै छी। आइ काल के जमाना खराब हो गया। ए बीच में तोरा कह छ पड़े ले। ए हम नहीं पारा बीच में। तू ही पटिया दू। आह पटिया दियो जाके। हमें पर हमें मार खाइल पटिए। हम जब ओकरा लग सुतै ना। ना ना सुनो, एना सुनो, बोलियो। तू लासर पुसर करहो। हम नहीं जा चिल्ला सर फसर करे ले मरदा वाला। मलकान हाँ बोलो। ई बात मलकान हमरा से है वाला नहीं हो। सुनो हाँ पहले शीत को बोला चलो तो अपने घरवाली के अंदर कर दो। अंदर चल जाए। शीत को बोलो।
तोरी बीनाती है मैया तोहारो ये करिया हैया मैया जी हैया बचाना माता ताहू बोली रौना है या नहीं सुने छिए माँ तुम ऐसे क्या पगली हो गई हो तुम अगर ये बात से बुझने रहती यहाँ सब जवान छिए तब उनका थोड़ी शादी करती है। आ एक बात और सुन लो, उस 70-75 वर्ष का बूढ़ा 17-18 साल के लड़की से शादी ओ करेगी। बाप धान खेत में पानी छै नहीं वह कहे छे इनकर आर का धान खेत में पानी हेतै न अगर एको चुरू हेतै तो क्या करोगे तुम? नाक डुमेबै मुँहो डुमा देबै प्राण चल जैतै ने देखबै आ ने हम जिंदा रहबै मलिकाइन बोलो ई बात कथी ले एना एना करे छी बच्चा आदमी छै और पागल कहेला नार लगवा पागल कहेला और पागल कहेला नार लगवा पागल कहेला हो हम तो नैहर के होई रसल पागल भेला तब हे मलकन पागल भेला हे मलकन पागल भेला तब हे मलकन पागल हो चुकी हो मलिकाइन हम ससुराल जाए छिके क्यों? हमरा बर्दाश्त नहीं है मगियो तेहने हमर छै ऐसे बढ़िया ससुराले जाए फायदा मलिकाइन क्या हो गया? हमरा छुट्टी दियो हमहू ससुराल जाए छिके ई काम हम देखै छी कि या मन करे न बैसनो भे जाऊं बस सुनो हाँ मलिकाइन हम ससुराल जेबे हमें अहाँ के ई काम देखे के लिए हम अब नहीं रहबै ओई बच्चा के संग में जे ई सब का काम करे छै दुनिया रहतै ई पहले बतबो शीत कुमार हमें तो ये नहीं कहलो कि हमें मालिक खातिर आनलो रहा क्या बोलो माँ तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? राजकुमार क्या?
हम लोग चलते हैं। शीत कुमार, माँ माँ किसको कहते तू? क्या तू मेरी माँ ना हो? तू तो मेरी माँ हो। सुनो ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम कहती हो ये बताओ। क्या तुम्हें हम पसंद नहीं हूँ? माँ तू तो इस महल की माँ मत बोलो, माँ मत बोलो, सुन जाएगा गांव के आदमी सब। तू पगली है। तू तो इस राज के, इस महल के तुम रानी हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। सुनो ना, छोड़ो, ये हमसे प्यार नहीं करेगा। ललिता तू कर भी। सुनो मेरे लाल, हाँ हाँ। चलो कपड़ा दो, मुझे धुलाई कर देती हूँ। क्या माँ आज तो माँ प्रभावती के जैसे एक कपड़ा धोगी तो माँ अच्छा तरह से धो देना और प्रेस मार देना। मैं और बसंत दोनों भाई आज इतवार है, कल जाएंगे पढ़ने के लिए, समझ गई? और अच्छा अच्छा तरह से भोजन बना देना है, ठीक है ना? क्यों नहीं? क्या हमसे तू शादी नहीं करोगी? माँ तुम पागल हो गई हो। ये बताओ तुम्हारे भविष्य में मेरा पिता का उम्र 75 वर्ष है और मेरा उम्र अभी 18 वर्ष चल रहा है। तू पगली थी। तुम्हारे भविष्य में विधाता ने जो लिख दिया वो हो गया। अब तुम भी धैर्य बांध करके रहो और ये बेटा शीत और बसंत को देख के इस राज के महारानी बन के रहो। माँ अगर तू हमसे शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। माँ मैं मर जाऊंगा। कहा है धर्म किए हुए हानि तो न छोड़े धर्म के बानी। अगर माँ तुम मुझे खून लेने के लिए चाहती हो, मेरा प्राण लेने के लिए चाहती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मेरी माँ हो तो माँ ही कहूंगा, इसलिए मैं जिंदा रहूं या न रहूं। मैया के लाबा जरा बाबुआ बैजनाथ
तो है वही अंदर में सुतल तो रूम लगा के रूम ऊपर में देखी काते काते के हना गई पचानी आया जुदीना बोल लगे ना शीत रहेगा न बसंत रहेंगे, दोनों में कोई न रहेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं छल से मैं अपने पति देव की बुला लेती हूँ। मैं जाती हूँ महल के अंदर और इससे आगे क्या होगा मैं उनसे पिताजी से बताऊंगी। अगर जिनका जिनका धमाल नाच प्रोग्राम संतोष जी देखना हो तो कह देवे धमाल नाच प्रोग्राम संतोष जी अपने चलिए यूट्यूब चैनल पर एगो यूट्यूब चैनल और बन रहा छे, ई काल एक बाद खुलस्ता हेती। कह देवे धमाल नाच प्रोग्राम संतोष जी, मोबाइल नंबर हर चीज अनेक अनेक प्रकार के चलिए 6-7 रंग के नाच। हाँ भैया बचला लागे मैया
चुकी है। मानीपुर सहारी जाने रे बउआ रे बसंता। सहिन वे के नेवत विद्या सुध धीरा रे ऐसा भारी आई जुलूम हर बाबू रही महला में भाई लौरैया। क्या हुआ है भैया जी? बसंत कुमार, हाँ भैया। तुम्हें छल से तो महल से निकाल दिया जाओ स्नान करने के लिए, लेकिन इसका नेत्र खराब हो चुका। ये बताओ, पहला नंबर तो गलती पिताजी किए, जब उनका उम्र नहीं था शादी करने का, लेकिन वो न जाने शिकार खेलने के लिए गया। क्या विधाता का लिखा हुआ था, जो 18 वर्ष युवा लड़की के साथ पिताजी शादी कर लिए। दोनों भाई मिलकर के माँ 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 कह करके उनको सेवा किए। वो भोजन कराती थी, देखने में बहुत भोला भाला लगती थी। हम सोच रहे थे बहुत अच्छा होगी, लेकिन बसंत आज उसका नेत्र खराब हो चुका। वो हमसे बहुत बात सिखाने लगी, लेकिन अंत में वो हमारे बदन पर जो राजशाही पोशाक था वो साफ करने के लिए ले चुकी, लेकिन मेरा अब आत्मा झाड़ रहा है। जो वो चंडालनी अब क्या हमको और तुमको साथ करेगी, इस राज में क्या वो नाटक बनाएगी, इसका कोई पता नहीं मेरे भाई बसंत। भैया हाँ बसंत, फिर हम दोनों भाई क्या कर सकते भैया? ये तो मैं भी जानता हूँ, माया के बस में कहा है, माया के बस में परा ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सागर संतकादिक गौरी पुत्र गणेश। अब वो माया आ चुकी, अब ये मणिपुर शहर में वो क्या करेगी पता नहीं, लेकिन मेरे भाई बसंत तो मुझे छोड़ करके मत कहीं जाना। अब चली आओ में चाली और बाबू जल्दी से यादी और बाबू रही मोरना जदीरा पारैया।
फोटो झूम गई आपादो आलियो बसंत कुमार माँ आ चुकी है। अब ये माँ क्या कहेगी वो सुनो। शिव कुमार और बसंत कुमार दोनों भाई सुन लो। क्या हमसे शादी नहीं करोगे? सुनो क्या क्या कहती हो माँ? चलो इनको पहले साइड कर दो। चलो जाओ तुम भी साइड हो जाओ। सुनो क्या तुम लोग नहीं मानोगे? तुम्हें तो माँ कह कर के मैं पुकार रहा हूँ, तो तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? ये राजपाट तो तुम्हारा। कहते हो जान से मार देंगे। सुनो इधर, सीधे उंगली सीधी नहीं करते। मैं तो तुम्हारे दादा वाले पहचान में रख ली हूँ। आज महाराज क्या करेगा, तुमको क्या होगा, वो तो ऊपर वाला जानेगा। मारो मरई तेरा तू सामा बुलाती हूँ। आज अचानक रंग महल से आवाज आया, भैया मेरे महारानी मुझे आवाज लगाई है, मंत्री गया कहने के लिए। मैं चलकर देखता हूँ रानी को क्या हो गया। महारानी क्या हो गया तुमको?
एक पल मैं तुमको नहीं देखता हूँ तो अपने दरबार के अंदर में मुझे दिल नहीं लगता है। क्या दिक्कत हो गया बताओ हमको। मंत्री और जाला दिखा अरे हैरानिया अदु दिना सुना बियौ न हमारो तो बने विपतिया भैया अल में सुनई। महारानी क्यों ऐसे कर रही है? मास्टर साहब क्या हो गया इसको मुझे पता नहीं चलता है। मलका के साथ लागे बीमारी लबका है है नंबर बात करता से मालिक क्या अरे जाकर तुम पूछो उससे। जना कोरोना बीमारी निकल रहे हाँ ओनाते एगो लबका रोग निकल गए। अच्छा पूछियो गिन कौन बीमारी छे हमें तो कहे शायद वह रोग पकड़ लेलके। अरे कुछ बोलबे नहीं करती है तो मैं क्या जानूं। मलकान कौन बीमारी निकल गई गई मैं गई बचबे करबै की मरबे करबै। एगो से दूगो भेल दूगो से तीन गो भे जा मलका नया आखिरी समय में बतियालियो। अरे बकरी बाजार में डॉक्टर जो रहता है मार्केट में हाँ उसको बुलाओ। मालिक कोई डॉक्टर का सुई भेल छै ओहो डॉक्टर दरभंगा में भर्ती लेले छै। क्या दर्द होती है क्या? क्या बोलो ना मालिक के कहे छे डॉक्टर मंगाता नहीं पहले महाराज हमसे सच कर लीजिए ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मालिक क्या कहे डॉक्टर से ई बीमारी नहीं जैते। जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे तुम भी बोलो। हाँ उ डॉक्टर से बीमारी नहीं जात कहन की यदि हमरा से सच नहीं करथनिक आय हम 2 मिनट में जाए वाला छिए। मालिक 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट बचल छै घड़ी के साथ जा रहलियन। ठीक है सत को कारण मेरी रानी मर रही है मैं उसे साथ में सत कर लेता हूँ। हाँ मलकान एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत। रानी को कहा हुआ ये राजा नहीं करे तो 80 कोस नरक में बास। अगर उस समय उस जंगल में आपको शादी करने के नहीं विचार था अब विचार होगो क्या तो आप अपना लिए किए कि अपना लड़का के लिए। ऐसे क्यों पगली तरह तुम बोल रही है? आखिर बात क्या हो गया सो बताओ। क्या बात होगा? ललित हम शर्म से बोले नहीं छी केकरो दिसन ताकै नहीं छी।
क्या कोई गाली दिया है? वही तो बोल रहे आपको। आप शादी अपना लिए किए कि अपना लड़का वो सीत के लिए किए? शादी तो मैं अपने लिए किया हूँ। बताओ आगे बात। आगे बात क्या बताएंगे? जाके पोखरी में डूब के मर जाइए। किया बोलिए बोले चाहे रानी है, रंग गया बाबा हलिया गया दूधी, दिन महारानी है, किया बोली है बोले चाहे मारो ना जा, गीता पसंद बहुत मैदान है, कुछ अगर गलती कर दिया होगा तो उस बात को छोड़ दो। यहाँ गलती करने के बाद भी मैं महल में सोई थी और दोनों बालक आपको आए, हमको जोर जबरदस्ती करने लगा। एक तो भाग गया, लेकिन दूसरा को मैं उसको तो पहचान रखी हूँ। अगर आप अपना बालक समझ के रखिएगा तो अपना बालक के रखिए, मैं चलती हूँ जहाँ कराने वाली वहाँ पर। तुम कहाँ जाओगी? इतने संपत्ति इतने दौलत छोड़कर कहाँ जाओगी? उसी दिन जंगल के बीच तुमको साथ में शादी किया, जिंदगी का साथी तूने उसी रोज हमको बन गई। अब तू कहाँ जाओगी? अगर इस बात इस टाइम बसंत का कार कलेजी चाहिए और शीत को मेरे सामने में फांसी होना चाहिए, तब तो मैं रहूंगी, नहीं तो चला जाऊंगी। ये तो बहुत अफसोस का बात हो गया भैया, इसे साथ में साथ कर लिया हूँ। देखो महारानी, 2 संतान है, अपने हाथों से उस बालक को कैसे मैं हत्या करूं बता? पहले देख लो इसको, पहचानो बड़ा गौर से। देखिए किसका है। ये तो शीत कुमार का वस्त्र है। शर्म के मारे केकरो तो संस्था कहीं नहीं की कहते थे लोग सब। ठीक है महारानी, मैं शीत बसंत को बुलाता हूँ, समझ गई? आज उसे बुलाकर सारे बात उससे मैं पता करता हूँ। एक बार चाय दिए विनिसर हुआ गेले। जल्दी से ये अभी उतला
पहलू बसंत, तुम कहाँ चले गए हो? इतना देर से हमने आवाज लगाते हैं। बसंत कुमार, पिताजी बुला रहे हैं, चलो पिताजी से मुलाकात कर लेंगे। ठीक है भैया जी, चलिए और पिताजी से मुलाकात करते हैं। जुगर सदा सुखी रहो शीत बसंत। ये बताओ, रंग महल के अंदर अपनी मम्मी को साथ जाकर तूने क्या वातावरण किया है? पिताजी, मैं तो अपने जैसे माँ प्रभावती थी वैसी माँ है। श्री रामचंद्र जी अपने पिता को वचन मान करके 14 वर्ष वनवास चले गए, वैसे आप मुझे वचन देकर के गए जो ये तुम्हारी माँ है, तो मैंने आपके वचन को पूरा किया। जो मैं अपने माँ से भी ज्यादा इनको माँ के समान मानता हूँ। बेहुदा, ये सब बात बोलने लायक नहीं है, इसलिए इस बात को फैलाएंगे अपने समाज में तो मेरे समाज लोग क्या कहेंगे। आज तुम दोनों को जलाद की द्वारा से जान से बहुत बड़ा अन्याय तूने कर दिया। और जलती से ये अभी और मानदारी मंत्री कहिए महाराज। दोनों को
फांसी लगाओ, गले में हाथ पांव बांधकर, और तुम यहाँ से पकड़ कर ले जाओ। जिस जंगल में जलाद रहता है उस जलाद के तूने कह दोगे इस दोनों बच्चे को जान से मार देने के लिए, और शीत कुमार को कोर कलेजा लेकर हमारे पास आकर हाजिर। जय जय महाराज। सूखा के मोटरिया विधाता जी, हमारा न लिखा लाका हो, बउआ रे बसंता। घोड़ चक्कर ले जा रहा हूँ। सुख के मोटारी आई सवर, आज नहीं बेला कई होया, सौतेली मैया रे लालाबा रे, भगवान के भैलई नहिया, अपन मैया मारा हो भैया सा, चंदा डालनी होया, मंत्री हमारा कोई गलती नहीं है। बाबुआ रे सूखा के मतरिया, शीत और बसंत को मैं अपनी महारानी को बातों से उसे आज वनवास दे दिया। रानी उठकर खड़ी हो जाओ। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है? थोड़ा थोड़ा हराम हो रहा है महाराज। जल्दी से ये अब यूं है